नमस्कार साथियों, मैं अरविंद सिंह आप सबका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल GS पीक में स्वागत करता हूं। आज हम वायुमंडल की श्रृंखला भाग 2 पर चर्चा करेंगे। भाग 1 आप लोग पहले ही देख चुके हैं, जिसमें हम वायुमंडल के विविध प्रश्नों की चर्चा कर चुके थे। आज हम वायुमंडल से संबंधित वैसे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण हैं और किसी न किसी एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए देरी न करते हुए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दें, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए तथा साथ में शेयर भी करिए ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न है, वायुमंडल में कुल कितनी परतें हैं? ए ऑप्शन 4, बी 5 या सी 6 या डी 3 परतें। तो वायुमंडल में कुल 5 परतें हैं, अर्थात इसका बी ऑप्शन सही होगा। हम पांचों परतों का क्रम भी देखेंगे कि पृथ्वी पर नीचे से यानी धरातल से ऊपर की ओर जाने पर कौन कौन सी परतें आती हैं। तो सबसे पहले धरातल के पास क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल और फिर अयन मंडल और सबसे बाहरी परत वायुमंडल होती है। ये आपका पहला प्रश्न था। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। धरातल पर सबसे नज़दीक वायुमंडल की कौन सी परत पाई जाती है? अयन मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल या फिर मध्य मंडल? तो धरातल के सबसे नज़दीक क्षोभ मंडल पाया जाता है। ये आपको पहले क्वेश्चन में हो चुका है। क्षोभ मंडल को इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। आप इसकी इन मंडलों की इंग्लिश भी याद कर लीजिएगा। हम शुरुआत करते हैं फिर से वही कि धरातल के सबसे पास क्षोभ मंडल पाया जाता है, जिसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। इसके बाद समताप मंडल, जिसे स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मध्य मंडल मेजोस्फेयर, फिर अयन मंडल आयनोस्फेयर और सबसे अंत में वायुमंडल अर्थात एक्सोस्फेयर लेयर होती है। इस प्रकार सबसे निचली परत क्षोभ मंडल तथा सबसे ऊपरी परत वायुमंडल होती है। इसके बारे में हम आगे भी विस्तृत रूप से देखेंगे, इन मंडलों की चर्चा करेंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 3, ओजोन परत पाई जाती है अयन मंडल में, मध्य मंडल में, समताप मंडल में या फिर क्षोभ मंडल में? तो ओजोन परत समताप मंडल मीन्स स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। समताप मंडल की ऊंचाई धरातल से ऊपर जाने पर 15 से 50 किलोमीटर तक होती है, जबकि ओजोन परत की सर्वाधिक सांद्रता 20 से 25 किलोमीटर तक होती है। तो इस प्रकार ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। यह ओजोन परत सूर्य से उच्च ऊर्जावान पराबैंगनी किरणें जो आती हैं उनसे धरती पर वनस्पतियों एवं जीवों को सुरक्षा प्रदान करती है। हाल ही में मानवीय गतिविधियों के बढ़ने से एक प्रमुख रसायन CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अत्यधिक उत्सर्जन के कारण कहीं कहीं ओजोन परत पतली हो गई है। इसी को हम ओजोन छिद्र के नाम से जानते हैं। यह परिघटना प्रमुख रूप से अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर हुई है। इस प्रकार ओजोन छिद्र अंटार्कटिका महाद्वीप या दक्षिणी ध्रुव के ऊपर पाया जाता है। इस प्रकार इस ओजोन परत से संबंधित प्रश्न हो गए। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। मौसमी घटनाएं निम्न में से किस मंडल में घटित होती हैं? ए ऑप्शन क्षोभ मंडल या इसी को ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, बी ऑप्शन समताप मंडल अर्थात स्ट्रेटोस्फेयर, सी ऑप्शन अयन मंडल या आयनोस्फेयर और डी वायुमंडल अर्थात एक्सोस्फेयर। तो मौसमी घटनाएं सदैव क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। इस प्रकार इसका ऑप्शन ए सही होगा। हम क्षोभ मंडल की थोड़ा चर्चा भी कर लेते हैं कि क्षोभ का अर्थ होता है विक्षोभ पैदा होना, जहां सदैव डिस्टर्बेंस बना रहे। इस प्रकार इसीलिए इसको हम क्षोभ मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल के अंतर्गत मौसमी घटनाएं जिसके कारण विक्षोभ पैदा होता रहता है या बना रहता है, मौसमी घटनाओं के अंतर्गत जैसे बादल बनना, वर्षा होना, बिजली का गरजना, चक्रवात आना, तूफान आना इत्यादि घटनाओं को शामिल किया जाता है। तो यह मौसमी घटनाएं सभी क्षोभ मंडल के अंतर्गत ही आती हैं, न कि समताप अयन या वायुमंडल के अंतर्गत। तो इस प्रकार ये आपके सामने चौथा प्रश्न था। अब हम चलते हैं
5वें प्रश्न की ओर। धरातल से ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडल की परतों का क्रम है। मैं यहाँ पर ऑप्शन को नहीं पढ़ूंगा, हम चूँकि ये ऑप्शन बड़े हैं इसलिए हम सीधे आंसर पर आते हैं। चूँकि आप पहले ही क्वेश्चन से आप पढ़ चुके हैं कि धरातल से नीचे से ऊपर जाने पर सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर अयन मंडल और फिर वायुमंडल मिलता है। तो इसमें ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए ऑप्शन क्षोभ मंडल सबसे नीचे, ठीक है, फिर अयन मंडल, फिर समताप मंडल, ये उल्टा हो गया। इस प्रकार से पहले क्षोभ मंडल फिर समताप मंडल आएगा। तो यहाँ पर सीधे सीधे ऑप्शन की चर्चा करते हैं कि पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल और मध्य मंडल, फिर वायुमंडल। इस प्रकार इसका ऑप्शन सी सही होगा। इसको आप व्यवस्थित कर सकते हैं। इसको हम एक फिगर के द्वारा भी देख सकते हैं जो आपके सामने है। हम यहाँ पर इस फिगर के द्वारा कुछ वायुमंडल की परतों के बारे में और चर्चा करना चाहेंगे। एक एक परत के बारे में दो दो टॉपिक तो देख ही लेते हैं। चलते हैं, शुरू करते हैं। जैसा कि चित्र में दिख रहा है कि पृथ्वी से सबसे पहला मंडल ट्रोपोस्फीयर अर्थात क्षोभ मंडल पाया जाता है। क्षोभ मंडल की प्रमुख विशेषता है इसमें मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं तथा क्षोभ मंडल में नीचे से ऊपर जाने पर प्रत्येक किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम पड़ता जाता है। इसको एक उदाहरण के रूप में इसीलिए समझ सकते हैं, जैसे हम हिमालय की चोटियों पर जब जाते हैं तो अक्सर देखते हैं बर्फ़ जमी होती है। इस प्रकार समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने के साथ ट्रोपोस्फीयर में जब तापमान 6-6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर कम पड़ता है, जिससे यह धीरे धीरे ऊंचाई हिमालय पर बढ़ती जाती है और वहाँ पर बर्फ़ का निर्माण होता है, जिसे हम ग्लेशियर की संज्ञा देते हैं। तो 2 पॉइंट ट्रोपोस्फीयर से संबंधित था। अब बात करते हैं स्ट्रेटोस्फीयर अर्थात समताप मंडल से। समताप मंडल की प्रमुख विशेषता होती है कि इसमें ओजोन परत पाई जाती है जो पराबैंगनी किरणों से हमें सुरक्षा प्रदान करती है तथा स्ट्रेटोस्फीयर में वायुमंडल अत्यधिक सघन ना होकर थोड़ा विरल हो जाता है तथा वायुमंडलीय दशाएं स्थिर होती हैं, जिससे वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा प्रस्तुत होती है। अब हम बात करते हैं मीजोस्फीयर की। मीजोस्फीयर में सामान्य रूप से आकाश से आने वाले, अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड मीजोस्फीयर तक आते आते या मध्य मंडल तक आते आते जलकर नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार कल्पना चावला का स्पेस क्राफ्ट नष्ट हो गया था अत्यधिक गति के कारण, इसी प्रकार अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंडों में इतनी अत्यधिक गति होती है कि यह वायुमंडल के घर्षण के कारण मीजोस्फीयर तक आते आते नष्ट हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं इससे ऊपर अयन मंडल की। अयन मंडल की प्रमुख विशेषता है यह रेडियो संचार के लिए जाना जाता है, क्योंकि यहीं से रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है। अब चलते हैं इग्ज़ोस्फीयर। सामान्य रूप से यहाँ हल्की गैसें पाई जाती हैं, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ भारी गैसें पृथ्वी के धरातल के पास, जबकि हल्की गैसें ऊंचाई तक पाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 6, न्यूनतम तापमान पाया जाता है मध्य मंडल या मीजोपाज या समताप मंडल या आयनोपाज। तो यहाँ ध्यान दीजिए, जो मंडल होता है जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, अयन मंडल और वायुमंडल, इन मंडलों की जो ऊपरी सीमा होती है उसे पास कहते हैं। जैसे क्षोभ मंडल को इंग्लिश में ट्रोपोस्फीयर कहते हैं तो उसकी ऊपरी सीमा ट्रोपोपाज कहलाती है। इसी प्रकार समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं तो इसकी ऊपरी सीमा स्ट्रेटोपाज कहलाती है। इसी प्रकार मध्य मंडल को मीजोस्फीयर कहते हैं तो इसकी ऊपरी सीमा मीजोपाज कहलाती है। अब बात करते हैं प्रश्न की ओर। तो न्यूनतम तापमान पाया जाता है मध्य मंडल की ऊपरी सीमा अर्थात मीजोपाज पर। यहाँ तापमान -90 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7, अधिकांश उल्कापिंड किस परत में आकर जल जाते हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल या अयन मंडल या फिर मध्य मंडल। तो अधिकांश उल्कापिंड अंतरिक्ष से मध्य मंडल तक आते आते जल जाते हैं।
क्योंकि किसी वस्तु या ईंधन को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। हमको ज्ञात है कि वायुमंडल में नीचे से ऊपर जाने पर जैसे जैसे वायु भारी होती है वह नीचे धरातल के पास अधिक पाई जाती है, और जो गैसें हल्की होती हैं धरातल से ऊंचाई तक पाई जाती हैं। चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड भारी गैस है इसलिए यह मात्र 90 किलोमीटर तक पाई जाती है, जबकि ऑक्सीजन CO2 की तुलना में अपेक्षाकृत हल्की गैस है इसलिए यह 120 किलोमीटर तक पाई जाती है। यहाँ से वायुमंडल में उल्कापिंड या अन्य पिंड जलना प्रारंभ करते हैं तथा मध्यमंडल अर्थात 50 से 80 किलोमीटर तक जो परास है मध्यमंडल की, इस तक उल्कापिंड जल जाते हैं। चलते हैं 8वें प्रश्न की ओर। निम्न में से किस मंडल में तापमान ह्रास की प्रकृति पाई जाती है? तापमान ह्रास का अर्थात तापमान में गिरावट की प्रकृति पाई जाती है। इसको हम दूसरे भाषा में समझ सकते हैं कि नीचे से ऊपर जाने पर कौन कौन से ऐसे मंडल हैं जिसमें तापमान गिरता है। पहला ऑप्शन है समतापमंडल या मध्यमंडल, बी ऑप्शन है मध्यमंडल या अयनमंडल, सी ऑप्शन है समतापमंडल या अयनमंडल, या डी ऑप्शन है क्षोभमंडल या मध्यमंडल। आपको इस प्रश्न का आंसर बताने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग इसको प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, साथ में लाइक करिए और शेयर भी करिए ताकि सब्सक्राइबर बढ़ते रहें और हम आपके लिए नए नए वीडियोज़ ऐसे ही लाते रहें। आप अगर पर्यावरण के सारे क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं तो आपको अन्य कहीं पर पढ़ने की ज़रूरत शायद ना पड़े। अब बात करते हैं आंसर पर। तो हमेशा ध्यान रखिए, क्षोभ मंडल की हम चर्चा कर चुके हैं ट्रोपोस्फीयर की, कि क्षोभ मंडल में नीचे से ऊपर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर के दर से तापमान में गिरावट आती जाती है, जबकि समतापमंडल में तापमान पुनः फिर से धीरे धीरे बढ़ने लगता है ऊंचाई पर जाने पर। इसी प्रकार मध्यमंडल में एक बार पुनः तापमान में फिर से नीचे से ऊपर जाने पर गिरावट प्रदर्शित होती है तथा अन्य मंडलों में फिर से तापमान बढ़ने लगता है और फिर बढ़ता ही चला जाता है। तो इस प्रकार क्षोभ मंडल तथा मध्यमंडल में तापमान ह्रास की प्रकृति देखी गई है। कहने का अर्थ है कि दोनों मंडलों में नीचे से ऊपर जाने पर तापमान में गिरावट प्रदर्शित होती है। यहाँ हम तापमान के साधारण प्रकृति की चर्चा कर लें कि जैसे जैसे धरातल से ऊपर जाते हैं पहले क्षोभ मंडल में तापमान में गिरावट प्रदर्शित होती है, फिर समतापमान में तापमान फिर से बढ़ने लगता है, फिर मध्य मंडल में तापमान फिर से तेज़ी से गिरता है और इस मध्य मंडल के बाद सदैव अंतरिक्ष में तापमान फिर बढ़ता चला जाता है। यह 5 लेयर की प्रकृति होती है। नेक्स्ट वीडियो में यानी वायुमंडल के भाग 3 में हम कुछ जटिल प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो सामान्य प्रश्नों की प्रकृति से कुछ ज़्यादा कठिन प्रश्न होंगे। चलते हैं, वेट करते हैं नेक्स्ट वीडियो यानी भाग 3 की ओर।